दिखाई नहीं देता क्या? सॉरी आप पता नहीं कहां कहां से मुंह उठा के चले आते हैं। कौन है ये? सर वो एक्चुअली मैं शनाया से सर आप शायद देव मल्होत्रा ने भी उसके बदरंग कपड़ों से उसे नौकर या ऑफिस बॉय ही समझ लिया था। शनाया आप जाने भी दो ना। देखिए मेरे साथ जो कुछ भी हो ना सो हुआ। दूर हटिए मुझसे। अब चले क्यों नहीं जाते मेरी जिंदगी से? नर्क बना के रखिए मेरी जिंदगी को। पर पति नहीं, मेरी पापू की संस्था है आप। पापा ने मेरी शादी आपसे जबरदस्ती करवाई है। बेइज्जती के सिवा आप मुझे कुछ दे ही नहीं सकते। और ये क्या गंद मचा के रखा है यहाँ पे? साफ करो इसे। कोई बात नहीं शनाया, मुझे पता है आप गलत नहीं हो, बस मेरे हालात गलत है। मगर मुझे यकीन है कि एक दिन आप मुझे जरूर समझोगी। आई लव यू। अहान एक करोड़पति बिजनेस फैमिली का दामाद तो जरूर है, मगर उसकी हालत पर घर के नौकर भी कहते हैं। हाय हाय, दे ना बेटा दे। तेरी हालत तो बहुत खराब लग रही है, तू मुझे क्या देगा? मैं आपको दुनिया की सारी खुशियां लाकर दूंगा, आप सिर्फ मेरी हो, और इस बात का एहसास आपको होगा। हैप्पी बर्थडे अहान। हेलो, कहाँ रह गए थे तुम? तुम्हें पता है ना तुम्हारी वजह से मेरी सहेलियों के सामने मेरी कितनी बेइज्जती हुई। ऊपर से तुम्हारा फोन भी नहीं लग रहा। रह कहाँ गए थे तुम? मैं एक्चुअली शनाया को लेने गया था और उसका फोन में। उसको फोन दो तुम, उसका फोन भी बंद आ रहा है। इस वक्त शनाया मेरे साथ नहीं है। व्हाट? अभी तो तुमने कहा कि तुम शनाया को लेने गए थे। हाँ हाँ पता है, वो मैंने कहा था, पर जब तक मैं वहां पहुंच गया वो किसी क्लाइंट के साथ निकल चुकी थी। व्हाट? इतनी रात हो चुकी है और तुम कह रहे हो कि शनाया अपने किसी क्लाइंट के साथ है? जरूर तुमने ही कुछ गड़बड़ की होगी, इसलिए शनाया तुम्हारे साथ नहीं आई। अरे तुम एक अच्छे दामाद तो नहीं बन सके, कम से कम एक अच्छे पति तो बन जाते। ढूंढो जाकर उसे। 1 घंटे के अंदर शनाया मुझे मेरे घर में मेरे सामने चाहिए। यू अंडरस्टैंड? जी जी जी। The number you have called is currently switched off. Please try again later. Thank you. अहान के बारे में भले ही मल्होत्रा को नहीं पता था, मगर अहान देव मल्होत्रा के बारे में कई बार शनाया के मुंह से सुन चुका था कि मल्होत्रा उसका पुराना क्लाइंट है और उसका एक नाइट क्लब भी है। क्या कर रहे हो? छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे। मिस्टर देव मल्होत्रा, मैं शनाया का पति हूँ। ये तो करता है कि तुझे यही काट डालूं, पर अपनी बीवी की वजह से मेरे हाथ बंधे हैं। अब शनाया को डिसाइड करेगी कि तेरे साथ क्या क्या जाए, समझा? अरे आप उठ गए? मैं यहाँ कैसे आ गई? आपको पता है ना हमारे कमरे अलग है। शनाया आपने बहुत पी रखी थी, मैं आपको मल्होत्रा के यहाँ से बचा के लाया हूँ, और आपकी हालत देखकर मैं आपको अकेला नहीं छोड़ सकता था, इसलिए आप सॉरी। मुझे याद है कि कल रात मेरे साथ क्या हुआ था, और अगर आपको लगता है कि उसका फायदा उठाकर आप मेरे करीब आ सकते हो तो इस बात को अपने दिमाग से निकाल दीजिए। आप गलत समझ रहे हो। के चक्कर में मैं अपना जरूरी काम ही भूल गई। मल्होत्रा का कुछ तो करना पड़ेगा। मुझे नहीं पता था कि वो इतना घटिया इंसान है। क्यों? ये कैसे हो सकता है? इस ऑफिसर ने मेरे सबसे बड़े ड्रीम प्रोजेक्ट को अप्रूवल देने से मना कर दिया। हेलो शनाया, तुमसे हमारे फैमिली के सबसे बड़े प्रोजेक्ट को वापस लिया जा रहा है। अब से हमारे फैमिली बिजनेस से, हमारी कंपनी से तुम अलग रहोगी। आज के बाद गिल कंस्ट्रक्शन से तुम्हारा कोई वास्ता नहीं है। शनाया मुझसे बात करो, किसका कॉल था? शनाया व्हाट्स हैपनिंग? दादाजी ने कहा कि मुझसे ये प्रोजेक्ट वापस ले रहे हैं और उसके साथ मुझे कंपनी से बाहर किया जा रहा है। मगर ऐसे कैसे हो सकता है? एक प्रोजेक्ट नहीं होने से कोई किसी को कंपनी से बाहर कैसे कर सकता है? और अगर अप्रूवल्स नहीं मिले तो उसमें आपकी क्या गलती है? मेरे साथ चलो,
और अपने दादाजी से बात कर प्लीज। देखो शनाया, बिजनेस के मामले में बिल्कुल साफ, और मैंने ये फैसला किसी जज्बात में या गुस्से में आकर नहीं है। ये बिल्डिंग प्रोजेक्ट किल कंस्ट्रक्शन के लिए एक सपना है जो तुम पूरा नहीं कर पा रही, इसलिए मैंने इसको शौर्य को दिया जो उसको संभाल लेगा। तुम आराम से घर पे रह सकते हो। पर दादाजी ये प्रोजेक्ट मेरा भी सपना है। मुझे नहीं पता कि किस कमी की वजह से हमें ये अप्रूवल नहीं मिला, लेकिन मैं आपसे वादा करती हूँ कि मैं हर हाल में ये अप्रूवल लेकर रहूंगी। बस ये प्रोजेक्ट शौर्य को देने से पहले मुझे एक आखिरी मौका दे दीजिए। ठीक है, आज का दिन है तुम्हारे पास, देख लो। थैंक यू दादाजी। मिस्टर सक्सेना, क्या मैं आपसे कुछ बात कर सकती हूँ? जी बैठिए। कैसे आना हुआ? शहर में बन रही गिल कंस्ट्रक्शन के बिल्डिंग के लिए जो भी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स थे वो सारे कंप्लीट होके सबमिट हो चुके हैं। हर जगह नियमों का पालन हो चुका है, फिर भी हमें ये अप्रूवल नहीं मिला। क्या मैं जान सकती हूँ कि आपने ऐसा क्यों किया? मैंने कहा था ऐसे कर। कामिनी तुम? हाँ मैं यही तो काम करती हूँ मैं। और तुम जिस सक्सेना से बात कर रही हो ना, वो मेरे पति है शनाया। जब मुझे पता चला कि तुम्हें हमारी अप्रूवल की जरूरत है तो मैंने इनसे ऐसा मना करने के लिए कहा था। आज मेरे पति ऐसे पोजीशन पर है जहां पर वो तुम्हारा काम बना भी सकते और बिगाड़ भी सकते। कामिनी तुम गलत कर रही हो। मैंने तो अभी तक बोलना शुरू ही नहीं किया है। ठीक है, अभी बोलती हूँ। तुमको ये अप्रूवल चाहिए, राइट? तो तुमको नहीं, तुम्हारे पति को पूरे स्टाफ के सामने हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाकर इस अप्रूवल के लिए भीख मांगनी पड़ेगी। कामिनी स्टॉप इट। चिल्लाओ मत। बाहर जाने का रास्ता वहां से। यू मे गो। अपने पति को भी लेकर जाओ। लीव। सच में बहुत प्यार करता है तुमसे ये। तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता है। वैसे ये मिला कहाँ तुम्हें? एनीवेज, कॉन्ग्रेचुलेशंस, तुम्हें अप्रूवल मिल चुका है। अरे ऐसा कैसे हो सकता है? मैंने आपके पति को पैसे दिए। वो तुम्हें वापस मिल जाएंगे। मेरे लिए मेरा बदला ज्यादा जरूरी था। अहान, किससे पूछकर आपने ये सब किया? आपको क्या लगता है आपकी बेइज्जती करवा के मैं ये प्रोजेक्ट हासिल करना चाहती हूँ? इतनी कमजोर हो चुकी हूं मैं। अब चलो यहां से। यार आप मुझे बार बार कॉल क्यों कर रहे हो? आपने अपने फैसले के बारे में क्या सोचा यंग मास्टर? मैंने आपको कितनी बार समझाया मेरा पीछा करना छोड़ दो। मैं नहीं चाहता यहाँ किसी को पता चले कि मैं एक अमीर ज़्यादा हूं, समझे? फोन रख रहा हूं। जी मैं घर साफ कर रहा था। तुम्हें हर बार सॉरी बोलने की जरूरत नहीं। शनाया, शनाया तुम्हारे पापा का एक्सीडेंट हो गया है। जल्दी हॉस्पिटल पहुंचो। रोको रोको, बाइक रोको प्लीज। तुरंत सिटी हॉस्पिटल लीजिए, पापा का एक्सीडेंट हुआ है। मॉम, शनाया तुम्हारे पापा। तब तो जाइए मॉम, सब ठीक हो जाएगा। मेरी डॉक्टर साहब, हेलो डॉक्टर साहब, आप कुछ कह सकते हैं उनकी हालत अब कैसी है? देखिए, जब उनको यहाँ लाया गया ना तो हालत की बहुत खराब थी जी। अब उनकी हालत स्थिर है। स्थिर है?
अब शनाया एक काम करूं, मम्मी को लेकर घर चले जाओ, मैं अंकल का ख्याल रखूंगा। मैं पापा को छोड़कर नहीं जा सकती हूँ। उनकी हालत। शनाया, अंकल मेरे लिए भगवान समान है, उनकी बहुत एहसान है मुझ पर, मैं उनका ख्याल रखूंगा, सब संभालूंगा, आप प्लीज घर चलिए प्लीज। ओके, थैंक यू। देखिए सिस्टर, शेखर की हालत बहुत तेजी से बिगड़ती जा रही है, हमें ऑपरेशन करना पड़ेगा। डॉक्टर साहब, आपने कहा कि उनका हालत स्थिर है, अचानक क्या हो गया? देखिए इस वक्त मैं कुछ नहीं कह सकता, सिर्फ अगर ऑपरेशन नहीं किया गया है तो उनकी जान को खतरा है। आप प्लीज इमीडिएटली स्टार्ट कीजिए। ओके फाइन, कुछ डॉक्यूमेंट्स इस पर साइन कर दीजिए और 15 लाख काउंटर पे जमा करा दीजिए, मैं ऑपरेशन की तैयारी करता हूँ। 15 लाख? यस प्लीज। 15 लाख की बात सुनते ही आहान टेंशन में नजर आने लगा। तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? वैसे शनाया इतने पैसों का इंतजाम आसानी से कर लेगी, लेकिन आपको क्या लगता है यंग मास्टर, ये सब अपने आप हो गए? ये एक्सीडेंट आपके पिताजी के कहने पर कराया गया है। क्या? और ये हिम्मत कैसे हुई? आदित्य रायजादा की हिम्मत इतनी ज्यादा है कि वो एक कहने पर इंडिया का पूरा मार्केट हिला सकता। ये तो एक मामूली सा एक्सीडेंट है। ये तूने जो किया ना, बहुत गलत किया, इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। सिर्फ 15 लाख है इसकी कीमत, और वो भी मैं चुकाने के लिए तैयार हूं। बस आपको रायजादा ग्रुप वापस ज्वाइन करना पड़ेगा। जो 15 लाख है ना, ये तुम भरोगे, उसके बाद मैं डिसाइड करूंगा क्या करना है। तेरे पे ना मैं कभी भरोसा नहीं करूंगा। अगर मैं आपको पैसे दे भी दूं ना, तब भी आपका काम नहीं रुकेगा यंग मास्टर, क्योंकि आपके साथ शनाया है। लेकिन सोचो, अगर उसे पता चल गया कि उसके पापा का एक्सीडेंट इस वजह से हुआ है क्योंकि आपने हमें मना कर दिया, अगर उसे पता चला कि आपका रायजादा खानदान से ताल्लुकात है और इसी की वजह है उसके पापा के एक्सीडेंट की, तो क्या वो आपको माफ करेगी? मेरा ख्याल है कि जो रिश्ते धीरे धीरे शुरू हुए वो जल्दी खत्म हो जाएंगे। और हाँ, अगर आपने हाँ नहीं की तो आप अपने पिताजी को तो बहुत अच्छे से जानते, और ये सब यही रुकने वाला नहीं है। और फिर शनाया भी तो है। मेरी बात ध्यान से सुन, आप ऐसा कुछ नहीं करोगे जिससे शनाया के फैमिली को ठेस पहुंचोगे। आप जैसे कहोगे मैं करने के लिए तैयार हूं। प्लीज अब प्लीज जाइए, जाइए जाइए। थैंक यू। जी डॉक्टर, अब वो खतरे से बाहर है। थैंक यू, थैंक यू सो मच। थैंक यू। एक सेकंड, मैं जस्ट टेक दिस कॉल। हेलो, हाँ शगुन बोलो। जीजू प्लीज मुझे बचा लीजिए, छोड़ो मुझे, जीजू प्लीज मुझे बचा लीजिए, जीजू प्लीज मुझे बचा लीजिए, जीजू वरना मैं सब कुछ, छोड़ो मुझे, छोड़ो। शनाया, कुछ जरूरी काम आ गया, वो खत्म करके आ जाता हूँ। जस्ट गिव मी सम टाइम। थैंक यू। ये मल्होत्रा से बोलो कि अपना काम शुरू कर। भैया क्या कर रहा हूं? ये शनाया के पिताजी अस्पताल में, अगर उसे पता चलेगा कि मैं यहां हूं तो वो पुराना फोन। शगुन को फोन लगाओ। शगुन प्लीज पिक अप द फोन। हेलो शगुन। हाँ तुम कहाँ हो? इस दिन कल रात जब मैं मल्होत्रा के पार्टी पर आया था तो तुम थी नहीं, उसके बाद पता नहीं किसने मुझे। ओह गॉड, आपको सस्ता नशा करने की आदत हो गई है क्या? मैंने आपको कहीं नहीं बुलाया, और बाय द वे मैं तो शहर में हूं ही नहीं, मैं शहर से बाहर हूँ। क्या कैसी बातें कर रहे हैं? सो इरिटेटिंग। देखिए मैं बिजी हूँ और मेरे पास आपकी फिजूल की बातें सुनने के लिए बिल्कुल टाइम नहीं है। डू यू गेट इट? यार अभी कौन है?
हाँ विक्रम बोलो। अब आप अपना काम शुरू कर सकते हैं। फिलहाल आपके रहने के लिए रोजवुड स्प्रिंग में एक घर बुक किया गया है, आप जाकर चेक कर सकते हैं। मगर वहां के मालिक कार्तिक कोहली से थोड़ा बचकर रहिएगा, वो बहुत ही चालाक और अपना काम निकालने में माहिर है। थैंक यू विक्रम। रोजवुड स्प्रिंग, रोजवुड स्प्रिंग में 50 करोड़ के नीचे तो कोई फ्लैट मिलता भी नहीं है। क्या हुआ? कौन है तू और कहां घुसा चला जा रहा है? सर मुझे इस बिल्डिंग में एक घर खरीदनी है, इसलिए आया। आप हंस क्यों रहे हो? तू और यहाँ घर खरीदेगा? आज रात सपने में खरीदे ना। वैसे मेरे 4 नए कमरा खाली है, तेरे लिए वही सही रहेगा। सर किसी के कपड़े देखकर ना उन्हें जज मत करो प्लीज। तू ऐसे नहीं मानेगा, तुझे धक्के मारकर बाहर निकालना ही पड़ेगा। चल ये ले। प्लीज हाथ मत लगाओ। ऐसे नहीं, वरना ठीक नहीं चलेगा। चल हाथ मत लगाना है। आप हाथ क्यों लगा रहे हो? शायद तुम्हारी ट्रेनिंग ढंग से नहीं हुई है, या फिर गेस्ट से बात करने की तमीज भी भूल चुके हो। पता भी है तुम्हारे सामने कौन खड़ा है? मेरे बारे में बात करने की कोई जरूरत नहीं। बट यस, ही डेफिनेटली नीड्स टू नो, चाहे कोई अमीर आदमी आए या गरीब आदमी आए, उनके सामने कैसे पेश किया जाए। जी बिल्कुल सर। सॉरी सर। इडियट। दिस वे प्लीज। आपके लिए दोबारा इंतजाम किया है। Well, Mr. Kohli, thank you so much for a wonderful meal. बहुत मजा आया। मोस्ट वेलकम। Okay, now coming to work. Definitely Rosewood Springs काफी पॉपुलर है और मेरा मानना यह है कि अगर आप नेशन वाइड एक्सपैंड करोगे, काफी पोटेंशियल भी है और मैं इसमें इन्वेस्ट करना चाहूँ। ये तो मेरे लिए बहुत नसीब की बात होगी। बेस्ट बिजनेस। थैंक यू। Thank you so much. Yeah. See you. Did you like the Padona last time? It was fantastic and I hope to be getting better. Yeah. अरे सर ये एक छोटा सा तोहफा आपके लिए। इसकी कोई जरूरत नहीं है honestly. इतना तो कर सकता हूँ सर मैं आपके लिए, और मैं नहीं चाहता आप ऐसे चले जाएं। Thank you. Okay. शुरू करती है। कार्तिक कोहली की गाड़ी रेंट पर लेने की किसी की भी औकात नहीं। जरूर इसका कार्तिक के साथ कोई रिलेशन होगा। आहन ये सब क्या है? इतनी महंगी गाड़ी रेंट करने की क्या जरूरत है? आप टेंशन मत लीजिए, ये मेरे एक दोस्त की गाड़ी है। आप बस चलिए। कब आइए। तुम्हारी ये सारी तस्वीरें अब शनाया को मिलने वाली है। हम सब घर पर तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं और हाँ, डिवोर्स पेपर्स भी रेडी हैं। जल्दी घर पहुंचो, कम फास्ट। वहीं रुक जाओ आहन। खबरदार, जो मेरे घर में एक कदम भी और रखा तुमने तो। पहले तो तुम सिर्फ एक धब्बा थे, लेकिन अब तुम कलंक बन चुके हो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी को धोखा देने की? हाँ, ये सब झूठ है। इन तस्वीरों में जैसे दिख रहा है ऐसा बिल्कुल है नहीं। ये मैं हुई नहीं। बकवास बंद। इन तस्वीरों को देख के साफ साफ दिख रहा है कि ये तुम ही हो। शनाया प्लीज मेरी बात मानो, ये मैं नहीं हूं। ये सब झूठ है। ये सब लोग चाहते कि हमारा रिश्ता टूट जाए। ये सब इनकी साजिश है। मैं आपके साथ ये सब नहीं कर सकता, मैं कभी नहीं करूं। अच्छा तो फिर सच क्या है तुम बताओ? कि पैसों के लालच में आके तुमने शादी कर ली, हाँ? लेकिन इसकी आग तो अभी भी तुम्हारे अंदर जिंदा है ना? और किस रिश्ते की बात कर रहे हो तुम? वो रिश्ता जो अभी तक ठीक से बना भी नहीं है। शनाया, सामने डिवोर्स की पेपर्स पड़े, चुपचाप इन पर साइन कर दो। अब मैं तुम्हें इस लड़के के साथ एक पल भी और रहने नहीं दूंगी। प्लीज शनाया, साइन इट। शनाया प्लीज मत करो। ट्रैप करने की कोशिश करे, प्लीज मत करो प्लीज। क्या
क्या शनाया अहान को तलाक दे देगी या फिर आएगा कहानी में नया मोड़? क्या अहान सच बताकर रोक पाएगा डिवोर्स को? और क्यों चुना था शनाया के पिता ने अहान को शनाया से शादी करने के लिए? खुलेंगे कई राज। जानने के लिए डाउनलोड कीजिए पॉकेट FM और सुनिए सबसे ज्यादा सुनी जाने वाली कहानी सीक्रेट अमीरजादा पॉकेट FM पर।